हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ रिवीजन डे 2। इसमें मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट के दोनों टेंसेस के सभी हेल्पिंग वर्ब की एक साथ नॉलेज दूंगी, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान तरीके से। आज तक आपने केवल वर्ब के 3 फॉर्म पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको 5 फॉर्म्स के बारे में जानकारी दूंगी। जी हाँ, हमारे वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। हो सकता है इसके पहले आपको इसकी नॉलेज ना हो, लेकिन आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि हर वर्ब की हमारी 5 फॉर्म्स होती हैं। मैं सभी 5 फॉर्म्स की जानकारी आपको डिटेल में देने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। देखिएगा, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सभी फॉर्म्स को ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं आपको फटाफट समझाती हूँ। डू मीन्स होता है कोई काम करना, डिड मीन्स कुछ किया, डज मीन्स कुछ करता है, डन मीन्स कर लिया, डूइंग मीन्स कुछ कर रहा है। अब इनमें आप डिफरेंस समझिए। डू मीन्स किसी काम को करना जो हम तुरंत से करते हैं, वो कोई काम करना। डिड मीन्स हम कुछ कर चुके हैं, उसको कुछ टाइम हो गया है, वो एक्शन हम पहले कर चुके हैं। डज मीन्स अभी हम उस काम को करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। डन मीन्स कर लिया है, इसको किए हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है, कर लिया है, हमने पहले किया था। डूइंग मीन्स अभी प्रेजेंट टाइम में वो कर रहा है। तो आप सबसे पहले बात इनके एग्जांपल समझते हैं। जैसे डू मीन्स कुछ कोई काम करना। मैं बोलूँ आपसे अपना होमवर्क करो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू योर होमवर्क, ठीक है। डू योर होमवर्क या डू कंप्लीट डू योर होमवर्क। मैं बोलूँ कि अपना काम मत करो, तो यहाँ पे डू की जगह डोंट का यूज हो जाएगा। डोंट डू योर होमवर्क, डोंट डू योर होमवर्क। कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं बोलूँ मैंने कुछ नहीं किया, तो आई डिडंट एनीथिंग। अगर हम डिड के आगे नॉट लगाएंगे तो वो डिडंट हो जाता है, और तब हम वहाँ पे एनीथिंग लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि आई डिड नथिंग, अगर मैं खाली अगर डिड का यूज कर रही हूँ तो मैं नथिंग वर्ड का यूज करूँगी। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम डिड के साथ नॉट का जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे नथिंग नहीं बल्कि एनीथिंग आएगा। तो आई डिडंट एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, या आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। या मैंने किया, मैंने एक काम किया, आई डिड आ वर्क, आई डिड आ वर्क। डज करता है, मैं अपना काम करती हूँ, तो आई, अब यहाँ पे डज मीन्स होता करता है, तो डज हमारा केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ही, सी, इट और किसी नेम के आगे। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे प्लूरल बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आई के साथ डू का यूज करूंगी। तो मैं अपना काम करती हूँ, तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। डन कर लिया है, यानी कि काफ़ी समय इसको हो चुका है किए हुए मुझे, तो यहाँ पे हम डन का यूज करेंगे। डन के साथ हमारी क्या आती है, डन हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म होती है। डन क्या है, डू की हमारी थर्ड फॉर्म होती है। डू, डिड और डन। डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमारी डिड है, थर्ड फॉर्म हमारी डन है। तो डन थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ और हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज करेंगे। तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं जस्ट अभी अपना काम कर रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में कर रही हूँ, तो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो देखा आपने कि इन 5 फॉर्म्स को एक साथ सीखना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ इसमें से थोड़ा ध्यान देना की बात है कि आप इन सब के जो डिफरेंस है, इन सबके बीच में जो अंतर है, उसी को उसको समझ लेना है। डू मीन्स कोई काम करना, डिड मीन्स कुछ किया, डज मीन्स करता है, डन मीन्स कर लिया है, डूइंग मीन्स कुछ कर रहा है। आपको सेंस से समझना है कि हमें कहाँ पर इसका यूज करना है। अगर आपने इसके सेंस को समझ लिया तो आप आसानी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, आसानी से अपनी स्पीकिंग में बोल पाएंगे। अब तो बात कर लेते हैं डू की। कोई काम करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि डू योर वर्क। अब अपना काम अगर निगेटिव हो जाता है तो डोंट योर वर्क। अगर ये इंटरोगेटिव हो जाता है तो डू। इंटरोगेटिव हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ए और बी। तो अगर इंटरोगेटिव जिसमें हमारा क्या वर्ड पहले यूज होता है, क्या तुम अपना काम करती हो, क्या वह अपना काम करता है, तो वहाँ पे हम डू यानी कि डू हेल्पिंग वर्क का यूज पहले करते हैं। और अगर जिन सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव बी में जिनमें कि कब क्या क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, तो वहाँ पे हम पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्क का यूज करते हैं। तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो, या तुम अपना काम क्यों करती हो, तो वहाँ पे हम पहले वाई को पहले लाएंगे, वाई के बाद में डू आएगा, या अगर निगेटिव है तो वाई डोंट आएगा। तो फटाफट से इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले डू का है, तो डू का हमने अभी जैसे देखा कि मैं अपना काम करो, तो डू, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ,
डू योर होमवर्क। ठीक है, डू योर होमवर्क। डिड का देख लेते हैं। आई डिड माई वर्क या आई डिड माई होमवर्क। थर्ड में देख लेते हैं, डज शी डज हर होमवर्क। फोर्थ देखते हैं, डन शी हैज डन हर होमवर्क। फिफ्थ देख लेते हैं, शी इज डूइंग हर होमवर्क। आपको सिर्फ इसमें समझना सिर्फ ये है कि हमें कब कौन सी वर्ब का यूज़ हमें किस सेंस में करना है, किसका हमें प्रेजेंट में करना है, किसका हमें पास्ट में करना है, किसका हमें फ्यूचर में करना है। बस सिर्फ इतना समझना है, बाकी बहुत ही इजी है आपको, और इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे डिड यानी कि सॉरी, अभी प्रेजेंट के मैंने आपको डू डिड डू की 5 फॉर्म्स बताई हैं। अब मैं आपको हैज़ की और हैव की सभी फॉर्म्स के बारे में बताती हूँ। चलिए इसको भी देखिए अब बात करते हैं हम हैज़ की। हैज़ मीन्स होता है पास है, हैज़ टू मीन्स होता है पढ़ता है, हैज़ मीन्स होता है रहा हुआ है, हैज़ प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मीन्स होता है चुका है। अब देखिए जो हैज़ है हमारा सिंपल, हैज़ और हैव का यूज़ हम सिंपल वे में भी करते हैं और एज अ प्रेजेंट में जब उसकी एज अ टेंस में जब उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तब इनका यूज़ करते हैं। तो सिंपल में क्या होता है, जब हमारी पोजीशन होती है, हमारे पास में कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, तो उसको हम बताने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पास है, यानी कि हमारे पास अगर पोजीशन है किसी चीज़ की तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास एक घड़ी है तो आई हैव आ वॉच, यहाँ पे आई के साथ हैव, अगर मैं यहाँ पे हैज़ का यूज़ मेरे साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ही सी इट दे, तो राम के पास एक घड़ी है तो राम हैज़ आ वॉच, राम हैज़ आ वॉच, राम के पास एक पेन है, राम हैज़ आ पेन, इस टाइप से होता है। हैज़ टू मीन्स पढ़ता है, हैज़ टू मीन्स होता है पढ़ता है, यानी कि ऐसी कोई कंपल्सन होती है हमारे पास जो हमें काम को करना ही करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। राम को रोज स्कूल जाना पड़ता है तो राम हैज़ टू गो टू स्कूल डेली, राम हैज़ टू गो टू स्कूल डेली। हैज़ मीन रहा हुआ है, रहा हुआ है। राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम 2 घंटे से खेल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 घंटे से कंटिन्यूसली कोई काम को कर रहा है, तो जब कोई काम कंटिन्यूसली कुछ टाइम्स के लिए होता है तो वहाँ पे हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। वो अभी भी काम 2 घंटे से खेल ही रहा है, अभी भी वो खेल रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया, कंटिन्यूसली वो 2 घंटे से खेल ही रहा है और अभी भी प्रेजेंट में वो खेल ही रहा है। तो वहाँ पे हम जब हमारा कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है और प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, बंद नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक हमारा टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है हैज के बाद में तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो जब भी हम हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इट मीन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम ऐसा जो हम कर चुके हैं उसको किए हुए हमें थोड़ी सी देर या थोड़ा सा समय बीत चुका है, तो वहाँ पर हम हैज़ प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म करते हैं। जब हम केवल सिंपल हैज़ यूज करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसका मीन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होता है बताना। लेकिन जब हैज़ के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वहाँ पे इसका मीन्स होता है कि हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और हमने काम को किए हुए थोड़ा सा टाइम बीत चुका है। तो राम क्रिकेट खेल चुका है तो राम हैज़ प्लेड द क्रिकेट। अब राम को खेल खत्म किए हुए थोड़ा समय हो चुका है। हैज़ बीन में क्या था कि राम अभी भी खेल रहा है, लेकिन हैज़ प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या है कि राम खेल करके खेल को अपने खत्म कर चुका है, उसको थोड़ा सा टाइम बीत चुका है खत्म किए हुए। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपने इन सभी के बीच में डिफरेंस समझ लिया तो इन सब का यूज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए वैसे फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि राम के पास एक बल्ला है, राम हैज़ आ बैट, यानी ये हमें क्या बता रहा है, पोजीशन को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है, पोजीशन को बताता है। दूसरे पे आते हैं, राम को रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो ये इसके लिए कंपल्सन है, तो कंपल्सन के लिए हैज़ टू आता है। राम हैज़ टू
go to school daily. Has been, Ram has been playing cricket for 2 hours. राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. राम क्रिकेट खेल चुका है, तो राम हैज प्लेड द क्रिकेट. तो बहुत ही ईजी है. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हैज़ सिंपल हैज़ यानी पोजीशन. जब हम किसी पोजीशन की बात करेंगे वहाँ पे हम हैज़ का यूज करेंगे. जब हमारे सामने कोई कंपल्सन है, आप अपनी कंपल्सन को बता रहे हैं, तो वहाँ पे हैज़ टू यूज करेंगे. जब आप किसी काम को कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो वहाँ पे आप हैज़ बीन का यूज करेंगे. इसके साथ में प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी को ऐड करना है. इसे आपको याद रखना है. और जब आप किसी काम को खत्म कर चुके हैं तो वहाँ पे आप हैज़ के साथ में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. तो अगर आपने इसको इस तरह से सीख लिया तो आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आपको एक एक टेंस को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बस आपको सिंपल से याद रखना है. हमें पोजीशन के लिए हैज़ का यूज करना है, कंपल्सन के लिए हैज़ टू का यूज करना है, और कंटिन्यूसली किसी काम को करते रहने के लिए वहाँ पे हैज़ बीन का यूज करना है. और हम किसी काम को खत्म कर चुके हैं तो वहाँ पे हम हैज़ टू का यूज करके अपने वाक्य को, अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट. जी हाँ, हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस इज, डू, डज, डिड, डन, जो मैंने भी आपको पहले 5 फॉर्म बताई, और हैज़ के साथ पूरा एक साथ पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया. तो था ना बहुत इजी, बहुत ही सिंपल. अब मैं बात करती हूँ पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस देखिए, पास्ट टेंस में क्या होता है, हैड. डिड का यूज मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो कि डू की थर्ड फॉर्म, डू के सेकंड फॉर्म है. अब यहाँ पे बात करेंगे हम हैड की केवल. तो हैड टू, हैड बीन, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हैड क्या होता है, चुका था या पास था. जैसे कि हमने भी हैज़ में सीखा था कि जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे. ओनली पोजीशन के लिए सिंपल हैड का यूज करेंगे. लेकिन जब हमारे पास कोई कंपल्सन थी, पास्ट में थी, अभी नहीं है, पास्ट में थी, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे. हैड बीन का क्या यूज है, हैड बीन का यूज हम किसी काम को अगर कर रहे थे काफ़ी देर से, काफ़ी समय से, पास्ट में यानी कर रहे थे, अभी प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम हैड बीन का यूज करेंगे. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो आपको ये समझ लेना है कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. इसका मीन्स क्या होता है कि हमें काम को किए हुए थोड़ी देर हो चुकी होती है, समय बीत चुका होता है, तो वहाँ पर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. तो सिंपल है कि जब आपके पास कोई पोजीशन था, अभी प्रेजेंट में नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है स्पीकिंग में स्पेशली, कि था तो वहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे. हमें कोई कंपल्सन था हमारे पास पहले, अभी नहीं है, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे. हम किसी काम को पहले कर रहे थे, अब नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम हैड बीन का यूज करेंगे. और जब हम किसी काम को खत्म कर चुके हैं, वहाँ पे खत्म किए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी समय बीत चुका था, तो वहाँ पे हम हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने अभी इसमें दिया था हैज़ में कि राम के पास एक बल्ला है. तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि राम के पास एक बल्ला था. तो यहाँ पे हो जाएगा राम हैड आ बैट. राम को रोज स्कूल जाना पड़ता था. वह अपने बचपन में उसको रोज स्कूल जाना पड़ता था. अभी राम बड़ा हो चुका है, अभी वो स्कूल कॉलेज नहीं जाता है, अपनी स्टडी को फिनिश कर चुका है, लेकिन स्कूल की बात बता रहा है, अपने चाइल्डहुड की बात बता रहा है कि उसको रोज स्कूल जाना पड़ता था. तो यहाँ पे उसके लिए कंपल्सन थी ये, तो यहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे. राम हैड टू गो टू स्कूल डेली. ठीक है. राम को 2 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती थी. ठीक है ना, पढ़ाई करनी पड़ती थी, या राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, है ना. राम 2 घंटे से पढ़ रहा था. तो राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. अब बात कर लेते हैं हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की. तो
राम क्रिकेट खेल चुका था। राम हैड प्लेड क्रिकेट। देखा आपने, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आज हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को एक ही बार में खत्म कर लिया मेरे रिवीजन चैप्टर में। तो आपको ये भी पता चल गया कि हमारी डू की 5 फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड, डज, डन एंड डूइंग। हैज़ की हमारी 4 हैं। हैज़ सिंपल पोजीशन के लिए, हैज़ टू कंपल्सन के लिए, हैज़ मेन हमारा प्रेजेंट टेंस में किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहने के लिए, हैज़ प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म किसी काम को कंप्लीट हुए कुछ समय हो चुका है वहां पर। इसी तरह से सेम हेड में है। हेड पोजीशन को आपको बताना है तो सिंपल हेड का यूज करेंगे, हेड टू कंपल्सन का यूज करेंगे। पास्ट में ये सब पास्ट के बारे में बात है। हेड बीन किसी काम को हमने पास्ट में करा था, काफी समय से कर रहे थे, वहां पे होगा हेड प्लस। हम पास्ट में इस काम को करके खत्म कर चुके थे, वहां पे हम हेड प्लस के फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को रिविजन आज रिविजन डे 2 में टेंस प्रेजेंट और पास्ट टेंस की अच्छे से जानकारी हो गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू।